मेहता का उल्टा चश्मा। हाय पापा, आप डब्बा घर भूल आए थे। ओहो टप्पू, जानबूझ के छोड़ आया था। तेरी मम्मी ने आज करेले की सब्जी बनाई है। क्या? करेले की सब्जी? सुनिए भाई साहब। रुको भाई, अभी आता हूँ। हाँ? आज मेरा वाला टिफिन भी यही छोड़ के भागना पड़ेगा। आइडिया, ये भी रख देता हूँ। भाई साहब, माल की एकदम 100% गारंटी है। अब ये भाई साहब कौन है? बोलिए, आपके क्या सेवा करूं? इस पे कितना डिस्काउंट चल रहा है? ये एकदम लेटेस्ट मॉडल है। वैसे कोई डिस्काउंट तो नहीं है, पर सेठ जी की तरफ से 10% आपको डिस्काउंट दिला सकता हूँ। 10% बस। और उस एसी पे? एसी पे 20%। इसमें और भी कलर है, चलिए दिखाता हूँ आपको। नहीं, ये कलर चलेगा। हाँ। तो ये पैक करवा दूँ? आज नहीं, मैं कल आऊंगा। हाँ? और 100% डिस्काउंट पे लेके जाऊंगा। चोरी में है मजा ही मजा। टीवी और एसी दोनों के रिमोट मिल गए। पहले थोड़ी ठंडी हवा खा लेता हूँ। वाह, मजा आ रहा है। थोड़ा और ठंडा। वाह वाह वाह। टीवी लो या एसी लो? टीवी या एसी? एसी या टीवी? टीवी या एसी? एसी या टीवी? क्या लो क्या लो क्या लो? चलो आज टीवी ले जाता हूँ, अगली बार एसी लेके जाऊंगा, क्योंकि चोरी में है मजा ही मजा। भगवान! आचार्य, मेरी दुकान में होने थे। सेठ जी, वो क्या है ना, हमारी दुकान का स्टॉक सबसे लेटेस्ट है, तभी तो। मुझे चुना क्यों लगाया भगवान? सेठ जी, एक बात कहूँ, अच्छा हुआ टीवी लेके गया। उस वाले पे तो 30% का डिस्काउंट था, तो मेरे हिसाब से सिर्फ 70% का नुकसान हुआ ना। बाघा, नटो काका, दुकान बंद करो भाई, आज मुझसे काम नहीं होगा। माता जी, टप्पू के पापा ने किसी का क्या बिगाड़ा था? उनके साथ ये हादसा क्यों होने दिया?
सेंसिटिव गोली, ड्यूटी में खाना अलाउड नहीं है। टप्पू वापस दे मेरा चॉकलेट। पहले पकड़ के दिखा। आजा आजा पकड़ के दिखा। अभी पकड़ता हूँ। आजा आजा जल्दी आ जल्दी आ जल्दी आ। टप्पू पापा आप घर पे वो भी इस टाइम पे? टप्पू दुकान से सामान चोरी हो गया है और यहाँ तुझे मस्ती सूझ रही है। चोरी? और वो भी मेरे पापा की दुकान पे? किसकी इतनी हिम्मत? अरे अपना चोर हिम्मत दिखा के चला भी गया। पापा पहले सीसीटीवी कैमरा चेक करते हैं। सीसीटीवी। चलो ऊपर देखो। दुश्मन हमारा शातिर निकला। बट टेंशन नॉट पापा, हम सब मिलकर ये केस सॉल्व करेंगे। दुश्मन शातिर हुआ तो क्या, हम लोग भी कोई कम थोड़ी है। अब मैं भी हूँ तुम्हारी टीम में। पापा की दुकान में चोरी मतलब टप्पू सेना से डायरेक्ट पंगा। हम कल ही चोर को पकड़ेंगे। यस यस। टप्पू बेटा कल नहीं, आज रात को ही पकड़ेंगे उस चोर को। ठीक है मम्मी, आज रात को ही पकड़ेंगे। हाँ। सब तैयार? हेलो, हाँ नट्टू काका। टप्पू बेटा, मैंने लकड़ी का बॉक्स दुकान पे रखवा दिया है और तुमने जैसा बोला था वैसे दुकान का दरवाजा भी खुला रखा है। थैंक यू नट्टू काका। अब आएगा मजा। बच्चों इधर आओ। ठीक है तो चलो फिर पहले दुकान के अंदर जाते हैं। यस मम्मी। चलो चुपचाप एक एक करके दुकान के अंदर घुस जाओ। चलो चलो, चोर कभी भी आ सकता है। मेरे चिप्स ले लेता हूँ। ओए सच में क्या? ओए मम्मी! अरे गोगी! आंटी, बहुत दर्द हो रहा है। बस कोई अपनी जगह से हिलना नहीं।
सब बाहर निकल जाओ, वरना हम ही सारे ट्रैप्स में फंस जाएंगे। टप्पू, इनको जल्दी बाहर लाइट में लेके चलो। चलो गोली। वाह, आज तो मेरे लिए दरवाजा भी खुला छोड़ दिया है। मजा ही मजा। मुझे आए थे पकड़ने और खुद ही फंस गए। थैंक यू बच्चों, मैं तुम्हारे ट्रैप से बच के रहूंगा। हाँ। अरे वाह, तैयारी तो खूब की है। हर तरफ ट्रैप ही ट्रैप, ट्रैप ही ट्रैप। बच के रहना रे बाबा, बच के रहना रे, बच के रहना रे बाबा, बच के रहना रे। या, ये। आ गया पकड़ में। कल टीवी लेके गया था, आज टीवी को एंजॉय करने के लिए एसी लेके जाऊंगा। ठंडा ठंडा। बहुत देर हो गई, पर अब तक कोई हलचल नहीं। चलो अंदर चल के देखते हैं। चलो बेटा, लगता है चोर छुट्टी पे है। मम्मी, चोर आया भी और एसी भी लेके गया। वहाँ देखिए। हे माँ, माताजी, टप्पू के पापा तो गुस्से से फटी जाएंगे ये देख के। ऐसा नहीं होगा, चोर कोई भी हो सकता है, सिर्फ रात को ही नहीं, दिन में भी वो दुकान पे आ सकता है, वरना इतनी जल्दी कोई कैसे चोरी कर सकता है। सही कहा बेटा, ऐसा लगता है उनको पहले से ही पता था कि क्या लेना है। टप्पू से ना कल सुबह दुकान पे मिलते हैं, शायद चोर से भी वही मुलाकात हो जाए। यस टप्पू। अब देखना भागा। सेठ जी, लो एसी भी गई। भगवान क्यों? सेठ जी, इस पे तो 40% का डिस्काउंट था, यानी मेरे हिसाब से। चुप कर भागा, यहाँ मेरा सामान गायब हो रहा है, तुझे डिस्काउंट की पड़ी है। लगता है इन चोरों को पकड़ने के लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा। डोंट वरी पापा, मैं हूँ ना। दया, टप्पू, ये सब बच्चे यहाँ क्या कर रहे हैं? कौन दया? मेरा नाम रोजी है। और कौन टप्पू? मेरा नाम हर्षद है। टप्पू के पापा, ये मैं ही हूँ दया। इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इसलिए ये गेटअप कैसी लग रही हूँ मैं? चलो मम्मी, सॉरी, मेरा मतलब रोजी आंटी, चलिए चलिए। ओहो, ये आदमी फिर से आ गया। कभी कुछ खरीदता तो है नहीं, सिर्फ पूछता रहता है, इस वाले पे कितना डिस्काउंट, उस वाले पे कितना डिस्काउंट। आज इसकी बारी। हाँ सेठ जी, मैं देखता हूँ। हाँ जी बोलिए। ये बताइए, इस पे कितना डिस्काउंट चल रहा है? 30%। रात को आऊंगा तो फ्री में लेके जाऊंगा। क्या? नहीं, कुछ नहीं। टुडे यू विल बाय एनीथिंग, डिस्काउंट जानने ही आए हैं। आऊंगा मैं जल्द ही, ये वॉशिंग मशीन लेने के लिए। जस्ट वेस्टिंग टाइम। इसकी हंसी कुछ जानी पहचानी सी लग रही है। ओ हाँ, सीसीटीवी फुटेज। सीसीटीवी। कम ऑन टप्पू सेना, रंगे हाथ पकड़ेंगे आज चोर को। सब तैयार?
लगता है कोई आ रहा है। छुप जाओ जल्दी से। लगता है चोर ही है। अरे चोर तो अंदर गिर गया। चोर आज बिफोर टाइम आ गया। कोई बात नहीं, हम 6 हैं और वो 1। उनको छोड़ना मत। कौन है? बचाओ बचाओ! अरे कोई बचाओ! काफी धुलाई हो गई। चलो अब पुलिस को बुलाते हैं। मार डाला रे! हाँ? टप्पू के पापा! पापा, आप यहाँ? हाँ, मैं आया था चोर को पकड़ने और तुम लोगों ने मिलके मेरा ही भर्ता बना दिया। टप्पू के पापा! हे माताजी, ये मैंने क्या कर दिया? बस। पापा के नुकसान का बदला आप गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के इलेक्ट्रॉनिक से लेंगे। अच्छा, तो यहाँ से आता है ये चोर। आओ, आज तो है वॉशिंग मशीन की बारी। 30% डिस्काउंट। ये कैसी आवाज थी? Hands up! Attack! खोलो, प्लीज का दरवाजा खोलो। चलो, धुलाई का टाइम आ गया। यहाँ से भागने में ही भलाई है। भागो! नाम हमारा गड्ढा है, गड्ढा, गड्ढा नहीं। अब भुगता। अरे ये तो वही आदमी है। हाँ मम्मी, मुझे सुबह ही पता चल गया था कि यही है वो। अरे तब क्यों नहीं बताया टप्पू? अपनी दुकान का सत्यानाश नहीं होता फिर। क्या टप्पू के पापा, बच्चों को शाबाशी देने की बजाय आप तो इन्हें डांट रहे हैं। पापा, ड्रामा नहीं होगा तो कैसे चलेगा? सबको मजा आया कि नहीं? बड़ा मजा आया। हाँ, रोमांचक तो लगा। ये लो, पुलिस भी आ गई। पुलिस वाले भाई, अच्छा मजा चखा नहीं से। हाँ? एसी की हवा तो खा ली, अब जेल की हवा खिलाते हैं तुझे। पापा, हमारा फीस? हाँ? किस बात की फी भाई? डिटेक्टिव फीस पापा। हाँ, अब भी देता हूँ। रुक, रुक। टप्पू, तू हंस रहे? ले।
थोड़ा बटर पॉपकॉर्न होता तो मजा आ जाता। अरे अरे रुको रुको, मैं भी आ रहा हूँ। हवा के रुख से हम बलून का डायरेक्शन कंट्रोल कर सकते हैं। ए भाई 400-500 रुपया ज्यादा लो पर स्ट्रिंग व्हील वाला अच्छा बलून दो। उसे स्टीयरिंग व्हील कहते हैं जेठालाल। इसे बर्नर कहते हैं, इसमें से आग आती है। अच्छा है, ऊपर किसी को भूख लगी तो उसमें से भुट्टा सेक सकते हैं। अरे नहीं नहीं रुको। क्या दया भाभी। सॉरी हाँ पोपट भाई। अब मुझे आप सबकी साइंस चाहिए कुछ फॉर्म्स पे, मैं अभी लेके आता हूँ। चलो चलो, वो अंकल के आने तक बलून में घुस जाते हैं और कुछ सेल्फी लेते हैं। टप्पू टप्पू, दया रुको रुको। पोपटलाल ये सब लोग तो अंदर चले गए, चलो हम लोग भी जाते हैं। क्या करेंगे? बलून के अंदर आ गए तो दया एक सेल्फी तो ले ही लेते हैं। बहुत भूख लगी है, कुछ खा लेता हूँ। टप्पू, मेरा बिस्कुट। मेरा मोबाइल बच गया। गोली ले लो ले लो। बलून मस्ती नहीं मस्ती नहीं। अरे पैर तोड़ दिया। गोली दे दो। वो ऑफिसर कहाँ गया? ये बलून तो उड़ने लगा। नीचे आओ। खींचो खींचो, जोर लगा के खींचो। अरे ये लोग तो बिना इंस्ट्रक्टर के हवा में उड़ गए। अरे हम लोग तो हवा में उड़ते ही जा रहे हैं। ये इंस्पेक्टर भी सारे गिर गए, अब क्या करेंगे? मजाक करेंगे। भाई बलून किसी को उड़ाने आता है? वैसे 4 व्हीलर का लाइसेंस तो है पत्रकार पोपटलाल के पास। दुनिया हिला के रख दूंगा। अंकल, बलून पे व्हील्स किधर होते हैं? टप्पू के पापा, क्या अभी बलून खुद उड़ रहा है तो उसे उड़ाने की क्या जरूरत है? आगे जो होता है वो देख लेंगे। मम्मी, आगे जो होगा नहीं, आगे हिल्स है। अगर हम उसके बीच में से नहीं गए तो हमारे बचने का कोई चांस नहीं है। आइडिया! ये घी सीधी उंगली से नहीं निकलेगा। अब घी कहाँ से लाऊं मैं टप्पू बेटा? अरे मम्मी, अगर हम सारा वेट
एक साइड पे डालेंगे तो बलून टेढ़ा हो जाएगा और बीच से निकल जाएगा। हाँ। आइडिया अच्छा है, अभी जाता हूँ। चलो टप्पू सेना जल्दी से। अरे मम्मी पापा जल्दी से इधर आओ। अरे अपना पोपटलाल उड़ गया है क्या? हैं? पोपट अंकल। उड़ने का तो नहीं पता, अगर तुम उठे नहीं तो इस दुनिया से उठ जाऊंगा जेठालाल। अरे पोपटलाल, मैं दुनिया हिला दूंगा। हाँ। चलो फ्रेंड्स, अब नजारे का मजा उठाया जाए। हाँ। वो देखो, Only smile. Solo cheese. तो एक सेल्फी हो जाए। क्या बात है पोपट अंकल। अरे वो देखो हेलीकॉप्टर। हाय हाय। ए हेलीकॉप्टर वाले भाई, ए भाई इधर 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 है हम लोग। ए भाई हमको बचा लो, हम इधर से गिरना नहीं चाहते। तुम क्या बोल रहे हो? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ए भाई साहब बचा लो भाई साहब। कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। अरे मेरा छाता। ओ हेलीकॉप्टर वाले भाई, जरा अपने पंखे की स्पीड कम करिए। वो पंखे का स्पीड कम करेगा तो उसका हेलीकॉप्टर बंद पड़ेगा। दया, मेरे पे दया कर और तू दिमाग मत चला। आइडिया। पोपट अंकल, आपका छाता तो दो। बारिश कहाँ पे आ रही है लेकिन? चुपचाप टप्पू की बात सुनना पोपटलाल। मम्मी, अब आ जाओ सब लोग। यस, दुनिया हिला दूंगा।
दया भाभी, और पोपट उड़ के ही वापस आता है। अरे आने भाई। अब देखो मेरी गुलिल का कमाल। तुम लोग फिर आ गए आम चुराने। एप्पल कैसे गिरा? ग्रेविटी! मेरा प्यारा टप्पूड़ा। ओए टप्पू, अब मुझे भी ट्राई करने दे। ओए पापा जी। मेरा सिर! मेरी चॉकलेट। मेरा फोन। डॉगी, इधर तो। दया भाभी, आप मेरे छाते को संभालना, मैं अभी आया। अब ये महाबली बिना देखे निशाना लगा के दिखाएगा। हाँ। महाबली? अरे भाई ये तो माचिस की तिल्ली है। वो भी जली। टॉयलेट? अरे नहीं, जहाँ पे बैठ भी सकते हैं। अरे भाई तो टॉयलेट में कौन खड़ा रहता है? मैं तो घर में हमेशा हॉल में बैठता हूँ। हाँ, हॉल, वही तो कह रही थी मैं। वो देखो। पोपटलाल! अरे, ये समय पैनिक होने का नहीं है। किसी के पास कोई आइडिया है? सुई धागा। अरे अंकल, हम होल को सुई धागे से सी सकते हैं। ओए टप्पू, होल को तो हम भी सी सकते हैं। सी सकते हैं मतलब सिलाई। पर अब 2000 फीट की ऊंचाई पे सुई धागा कहाँ से लाए? मेरे बैग में है। हाँ? क्या बात है दया आंटी, थैंक यू। पर उतना ऊपर जाए कैसे? मम्मी, उसकी चिंता आप हम पर छोड़ दो। मम्मी, जल्दी से कुछ करो, बलून जमीन की तरफ तेजी से जा रहा है। हाँ? मैंने बलून को सी दिया। ए दया, तू डर मत, आजा आजा। अरे वाह दया, तेरा तो जवाब नहीं है, जवाब नहीं।
भगवान की दया से हम सबकी जान बची। ए पोपट, नहीं मतलब पोपट लाल, भगवान की दया नहीं, मेरी दया की वजह से। पर मम्मी, आपकी फेवरेट साड़ी का क्या? अरे साड़ी का क्या है टप्पू बेटा, आज एक है, कल तेरे पापा 100 और ला कर देंगे। क्या? मेरा मतलब है कि 2 और ला कर देंगे। ठीक है ठीक है। मेरी तो पूरी दुनिया हिल चुकी, बस नीचे ले चलो अब। किसी के पास आइडिया है? मैंने सुना है जूस पीने से दिमाग अच्छा चलता है, अभी निकालता हूँ आइडिया। अरे गोली, जूस ही पीता रहेगा कि कोई आइडिया भी देगा? अरे ये क्या कर दिया गोली बेटा? ओहो गोली, ये क्या कर दिया? लेकिन गोली के बर्नर बंद करने से हम लोग नीचे जा रहे हैं, देखो। शाबाश गोली। मुझे तो हमेशा से ही पता था, अपना गोली ज़ीरो नहीं, सुपर हीरो है। दिवाली के पटाखों, शांत हो जाओ। नीचे जा रहे हैं पर देखो कहाँ, खाई में। आइडिया, चलो कुछ प्लान करते हैं। ए टप्पू सेना, तुम लोग क्या प्लान कर रहे हो? मुझे भी तो बताओ। आंटी, आप भी आ जाओ प्लानिंग करने। अरे बंद करो ये खुसर खुसर और बताओ प्लान क्या है? पापा, हम इन रस्सियों को उन पेड़ों में अटकाकर बलून को रोकने की कोशिश करेंगे। क्या? टप्पू के पापा, आपके पास कोई दूसरा आइडिया है? नहीं है दया। तो फिर चलो। चलो ये वाली रस्सी खींच के मैं भी थोड़ी बहुत मदद कर ही देता हूँ।
संभल के भाई। भाई ये बलून रिपेयर करने का खर्चा देने के चक्कर में मेरी जेब डैमेज होने वाली है। पोपट, जरा वो बर्नर चेक कर ले भाई एक बार। अगर चल नहीं रहा है ना तो बड़ा फटका लगेगा। बड़ी मुश्किल से जान बची है और इसको खर्चे की पड़ी है। अभी करता हूँ। धीरे धीरे भाई। अरे धीरे पकड़ा। अरे ये बर्नर तो फिर से चालू हो गया। जेठालाल, और ये बलून भी उड़ने लगा। माताजी, ये तो फिर से हवा में चले गए। बाबा जी, बाबा जी। जेठिया रुक जा। अरे रुको जेठालाल। पोपटलाल। अरे रुकिए। टप्पू के पापा, मान जाइए ना, हमारे साथ रिवर राफ्टिंग में आएंगे तो आपको वो आएगा। क्या टेंशन? वो तो मुझे पता है, इसलिए तो मैं भाग रहा हूँ। टेंशन नहीं बाबा। अरे वो जो हम लेडीज को शॉपिंग करने में आता है ना, वो। क्या खर्चा? नहीं, वो ज्यादा फाफड़े जलेबी खाने से आपको जो आता है ना, वो। क्या डकार? अरे नहीं। ए दया, तुझे मुझे ऐसे परेशान करने में मजा आता है? हाँ, यही। क्या परेशान? मजा। आप हमारे साथ आएंगे तो आपको मजा आएगा ना। ओ दया, मेरे लिए यह रिवर राफ्टिंग मजा नहीं, सजा है। मैं नहीं आऊंगा। नहीं पापा। बेटा उधर देखो। पापा, स्टैचू। लेडीज एंड उनके जेंटलमैन और सारे बच्चे बूढ़े, मैं हूँ आपका अपना राजू गाइड। वेलकम टू द ग्रेट रिवर राफ्टिंग राइड। बैठिए थोड़ा संभल कर, दिल थाम कर, कुछ ही देर में बहुत मजा आएगा। दूरबीन लगाकर। मुझे तो ना बहुत मजा आ रहा है। ऐसा 8 टूर तो मैंने कभी नहीं किया है। ओहो मम्मी, 8 टूर नहीं, एडवेंचर। अरे हाँ, वही। आप लोग एक दूसरे को ताली घर जाकर मार लेना भाई। इस वक्त अपने आप को संभाल कर बैठो। मुझे तो डर लग रहा है, हम पानी में से गिर गए तो क्या होगा भाई? इस पे मैं 2 बातें कहना चाहता हूँ। पहली, जो डर गया समझो हार गया। और दूसरी बात दादाजी, इस चिवड़ा में कोई वड़ा तो होता नहीं है, फिर भी हम इसे चिवड़ा क्यों कहते हैं?
जेठालाल डरो मत, एंजॉय करो। अरे अरे बचाओ, अरे कोई बचाओ मुझे। पोपटलाल डर मत, एंजॉय कर भाई, एंजॉय। माताजी। अरे दूरबीन लगाकर जरा संभालिए। ओ आप ठीक तो हो? हाँ ठीक है। मैं ठीक नहीं हूँ। माताजी ये क्या हुआ? कड़क खाकड़ा जैसे बोट की हालत नरम ढोकला जैसे हो गई। ओहो हो, हमें इसमें भरनी पड़ेगी हवा। बोलिए आप में से कौन देगा ये सेवा दूरबीन लगाकर? हम में से सबसे ज्यादा हवा जिसमें है वही भरेगा। यस पापा यस। शाबाश जेठालाल। शाबाश टप्पू के पापा। हाँ कम ऑन यस। अब आप सब गर्व से कह सकोगे आज अगर हम यहाँ से वापस जा रहे हैं तो जेठालाल की वजह से जा रहे हैं भाई। ये क्या हुआ? माताजी। ओहो, बड़ी मुश्किलों से भरा एडवेंचर है। लगता है इस बोट में तो पंक्चर है। दूरबीन लगाकर। अरे यहाँ तो आगे पीछे कुछ नहीं है। हाँ? और मोबाइल में भी नेटवर्क नहीं है कि हम किसी से मदद मांग सके। तो ये पंक्चर ठीक होगा कैसे? माताजी। मैं हूँ ना दादाजी। जरा टूथपिक दीजिए। हाँ। हाँ। अरे वाह टपुड़ा। अरे वाह। इसने तो पल भर में कर दिया पंक्चर ठीक। लेनी चाहिए हम बड़ों को भी टप्पू से सीख, दूरबीन लगाकर। बेटा किसका है? हाँ? हवा वाले जेठिया का। चलो चलो अब निकलते हैं। जब तक मुझे मेरा छाता नहीं मिल जाता मैं यहाँ से नहीं हिलूंगा। आजा आजा मेरे यार, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे सब कुछ। मेरा छाता मेरे पास आजा। अब इसके छाते का क्या करें? दादाजी पापा मैं हूँ ना। पोपटलाल हम तेरे और तेरे छाते का मिलन करवा सकते हैं भाई। क्या कहा? कैसे? ऐसे।
सबसे मिलकर आई एम फीलिंग रियली ग्रेट। नो लेफ्ट नो राइट, हमें जाना है स्ट्रेट दूरबीन लगाकर। ये बोट तो गलत दिशा में जा रही है। 16 के बाद आता है 17। यहाँ तो आगे है बड़े वाटरफॉल का खतरा। क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ दूरबीन लगाकर? माताजी, ये क्या बोल रहे हो राजू भाई? माताजी, टप्पू। अरे वाह टपुड़ा, तूने ये कमाल का आइडिया ढूंढ निकाला है। पोपटलाल के छाते को हम सब के लिए पैराशूट बना दिया। दादाजी, नो फियर व्हेन टप्पू इज हियर। माताजी, अरे कोई इस छाते को सीधा करो। अरे कोई बचाओ। छाते के ऊपर एक और छाता। अरे वाह। नहीं, अरे वाह पोपटलाल, तेरे छाते ने तो हमें यह कमाल की सरप्राइज दी। तुम जितना सोचते हो उससे ज्यादा मैं और मेरा छाता स्मार्ट है। थैंक यू पोपट भाई, आपकी वजह से हम सब बच गए। नहीं दया भाभी, सिर्फ मेरी वजह से नहीं, टप्पू की वजह से भी। छाता मेरा था पर पैराशूट वाला आइडिया तो टप्पू का था ना। वो तो है। इस पे मैं दो बातें कहना चाहता हूँ। पहली, हमारे अच्छे कर्मों का फल हमें मिलकर ही रहता है। आशीर्वाद। दूसरी बात बापूजी, मुझे तो आज बहुत मजा आया है। जेठिया, कल मैं और तू फिर से ये रिवर राफ्टिंग करने आएंगे। क्या?